करते हैं वर्कशीट नंबर 72। ये आपकी 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट है, मैं बना रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा अगर आपको 6 to 8 या KG to 2nd की वर्कशीट किसी और के लिए चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना जो भी आपकी वर्कशीट नंबर है 72 ये डाल देंगे, अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन, इसके अलावा अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब क्या लिखा है, मैं हूँ सफाई इंस्पेक्टर। ठीक है, आज आपको एक रोल प्ले करना है, यानी आज आपको एक खेल खेलना है जिसमें आप सफाई इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। ठीक, चलिए अब क्या लिखा, आज आप बनेंगे सफाई इंस्पेक्टर। कूड़ा कचरा प्रबंधन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब खोजिए, इनके जवाब आपको अपने घर पर ही मिलेंगे। तो इंस्पेक्टर जी पता लगाइए और बताइए कि, तो अब आज आप सब इंस्पेक्टर हैं और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब भी मैं ही दे रही हूँ, लेकिन आप मुझसे पहले देने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला आपको सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? तो देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें तो सबसे पहले तो हम घर का कूड़ा कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन उसके बाद वो डस्टबिन हम कहाँ डालते हैं, जब दिल्ली नगर निगम की सफाई वाली गाड़ी आती है उसके अंदर। यही होता है ना, वो गाड़ी आती है ना, उसमें स्पीकर लगा हुआ होता है कि कूड़ा कचरा इसके अंदर डालिए, आसपास का वातावरण साफ रखिए, इस तरह से वो बोलती हुई आती है ना। मैंने कभी पूरा सुना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे याद है कि वो कुछ बोलती हुई आती है। ओके, तो हम उसमें ही अपना कूड़ा डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही बताया, डन। अब अगला क्वेश्चन आपका है, क्या आप गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं? तो क्या है, यस, हम दोनों कूड़े को अलग अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। वैसे पता है क्या होता है, गीला कचरा जो होता है ना वो आसानी से गल जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि जो सूखा कचरा होता है वो कभी कदार गलता नहीं है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए गीला और सूखा कचरा हमें अलग अलग रखना चाहिए। अब ये गीला कचरा और सूखा कचरा क्या होता है इसके बारे में अभी हम नीचे ही इस वर्कशीट में जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कभी आपने गीले कूड़े को किसी उपयोग में लिया है? कैसे? तो मैंने, देखिए यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ आंसर लिखा है। ओके, तो आप लोग देख लेंगे। तो मैंने लिखा है, हाँ हमने इसको एक गमले में रखकर खाद बनाई है। देखिए मेरी मम्मा जो है ना उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, गार्डनिंग समझते हैं, पौधे लगाने का। ठीक, तो वो पता है क्या काम करती हैं, जो चाय पत्ती होती है जो यूज़ की हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके थोड़ी बहुत सब्ज़ी के छिलके निकलते हैं ना, जैसे आलू के, गाजर के, या इस तरह से जो भी छिलके निकलते हैं, मटर के या केले का छिलका, वो सब एक ना पॉट है हमारे घर में, उस पॉट में मम्मा डाल देती हैं। ठीक, और उस पॉट को ढक के रख देती है ताकि स्मेल ना आए गंदी। और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब मम्मा उसे खोलती हैं तो वो सारा कूड़ा ना मिट्टी जैसा हो चुका होता है, सब गल चुका होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। ठीक है, अब आप अपनी मम्मा से पता करेंगे क्या सचमुच ऐसा होता है। ठीक, बोलेंगे कि हमारी यूट्यूब वाली मैम ने हमको बताया था, क्या सचमुच ऐसा है मम्मा? तो देखिए आपकी मम्मा आपको क्या जवाब देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या आप जानते हैं कि गीले कूड़े से बढ़िया खाद बनाई जा सकती है? तो देखिए आ गया वही क्वेश्चन, तो मैंने क्या लिख दिया, हाँ हमको ये बात हमारी मम्मी ने बताई थी। ठीक है, अब हमको तो हमारी मम्मी ने बताई है, अब आपको अगर मैंने बताई है तो आप लिख देंगे कि हाँ हमें हमारी यूट्यूब टीचर ने बताई है, और अगर आपको आपकी मम्मी ने बताई है तो आप भी यही आंसर लिख देंगे कि हाँ हमको हमारी मम्मी ने ये बात बताई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है, घर को साफ रखने में किस किस का योगदान होना चाहिए? तो देखिए घर को साफ रखने के लिए घर के सभी सदस्यों का योगदान होना चाहिए। अगर खाली मम्मा घर को साफ करेंगी और आप कूड़ा फैलाते रहेंगे तो कभी भी घर साफ नहीं हो सकता, या आपकी दीदी घर साफ करती रहेंगी और आप इधर किताबें फेंक उधर खिलौने डाल दिए तो क्या होगा, घर कभी भी साफ नहीं हो पाएगा और दीदी आपकी डांट अलग लगाएंगी, है ना। तो इसलिए हमें घर को सब लोग मिलकर जब साफ करते हैं ना तभी घर साफ हो सकता है, उसके अलावा घर नहीं साफ हो सकता। ठीक, चलिए अब अगला पढ़ते हैं, क्या आपने कभी ऐसे कूड़ेदान देखे हैं, एक हरा और एक नीला? सोचिए इनका रंग हरा और नीला ही क्यों रखा गया है? ठीक है, अब देखिए तो यहाँ जब आप स्कूल जाते हैं, आजकल स्कूल में भी ऐसे डस्टबिन लग गए हैं जिसमें एक ग्रीन डस्टबिन होता है और दूसरा ब्लू डस्टबिन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ऐसा इसलिए है, अब इन्होंने पूछा ना कि आपने देखा, तो आप लिख दीजिए हाँ देखा है, तो मैं लिख दूंगी हाँ मैंने देखा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है तो मैं बता दूं, कूड़ेदान का रंग हरा और नीला इसलिए होता है ताकि लोग गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डाल सकें।
ठीक है। अब इन्होंने पूछा ना क्यों रखा गया, तो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। कभी भी जो कोड होते हैं ना वो सेम होते हैं। अब अमेरिका में भी अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको गीले के लिए ग्रीन और सूखे के लिए ब्लू कलर का ही डस्टबिन मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको पता रह सके कि इसमें आपको गीला कूड़ा और इसमें आपको सूखा कूड़ा डालना है। और ऐसा क्यों है अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि गीला कूड़ा जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता, जबकि जो सूखा कूड़ा होता है वो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता है और वो पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है गीला कूड़ा, तो हरे कूड़ेदान में सब्जियां और फलों के छिलके, बचा खाना, गले सड़े फल व सब्जियां, फूल पत्ती आदि डाले जाते हैं। इस कचरे से खाद बनाई जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसको अलग रखते हैं। अब क्या है सूखा कूड़ा, तो सूखा कूड़े में क्या होता है, ये नीला कूड़ेदान है, इसमें हम सूखा कचरा डालते हैं जैसे कागज़, गत्ते, प्लास्टिक, कांच, पन्नी आदि डालते हैं। इससे कचरे का क्या होता है, इस्तेमाल दोबारा से किया जा सकता है। ठीक है, और ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है, ये इतनी आसानी से गलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वर्कशीट पूरी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।